liked the video, please subscribe and press the bell icon to get the latest updates. ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है हमारी पोर्टुगल ट्रिप को। तो अभी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, इस वीडियो में बताते हैं आपको कि हमारा खर्चा कितना लगा उस ट्रिप पे। हर ट्रिप के 3 मेजर खर्चे रहते हैं। एक होता है ट्रैवलिंग, दूसरा होता है अकोमोडेशन और तीसरा होता है खाने पे खर्चा। जो ट्रिप हमने अभी करी वो थी पोर्टुगल की, जिसमें हमारा कुल खर्चा पड़ा 1,20,000 रुपए इंडियन रुपीस में, जो कि होता है 1500 यूरो कुल मिला के। पहली चीज रहती है ट्रैवल की। ट्रैवल में हमारा कुल मिला के पड़ा कुछ 335 यूरोस का अमाउंट, जो इंडियन रुपीस में होता है अराउंड 27,000 रुपीज। अब ट्रैवलिंग में रहा हमारा कार रेंटल का कितना प्राइस पड़ा, हमने उसमें पेट्रोल कितना डलवाया, हमने टोल पे कितना पैसा दिया और हमने पार्किंग लॉट्स में जो पार्किंग करी थी उसकी फीस कितनी थी। तो दूसरा पॉइंट है अकोमोडेशन का, जिसमें हमारा कॉस्ट पड़ा 640 यूरोस, जो कि इंडियन रुपीस में अराउंड होता है 52,000 रुपीज। अकोमोडेशन में हम 4 दिन रुके थे हम पोर्टिमाओ में, जो कि एक बीच लोकेशन है, और 3 दिन रुके थे हम लिस्बन में, जो कि एक मेट्रो सिटी है। तीसरा मेजर पॉइंट होता है फूड के बारे में। फूड में हमारा जो खर्चा पड़ा था वो 380 यूरोस पड़ा, जिसमें हमने बाहर रेस्टोरेंट्स में भी खाया, और क्योंकि हम एयरबीएनबी में रुके थे तो हमने घर पे भी बनाया था, एयरबीएनबी में रुक के बनाया था, जो कि इंडियन रुपीस में अराउंड होता है 31,000 रुपीज। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस खर्चे होते हैं जो पर्सन टू पर्सन आई थिंक डिपेंड करते हैं। वो है कि हमने सुवेनियर्स लिए, हमने कुछ चीज़ें ली वहाँ से, उसका खर्चा, हमने कुछ बोट राइड्स ली, बोट टूर्स लिए, उस पर कुछ एक्सपेंसेस हुए। उसके अलावा आप अगर मान लीजिए ज़्यादा बाहर खाते हैं, घर पे नहीं बनाते हैं, तो वो भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जिसका हमें पड़ा टोटल 147 यूरोस, जो कि इंडियन मनी में होता है 11,000 के आसपास। तो ये अमाउंट बहुत ही पर्सनल होता है, आप इसमें कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप बजट ट्रैवल पे तो आप इसको कम रखिए, और एंड तो कोई लिमिट होती नहीं है शॉपिंग की। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो था एक ब्रीफ ओवरव्यू ट्रिप के मेन खर्चों का। अब हम जाते हैं जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितना खर्चा एग्जैक्टली कहाँ आप लगा सकते हैं और कहाँ बचा सकते हैं। टिप्स में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्लाइट के बारे में।
कार रेंटल के बारे में और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो पहला पॉइंट है फ़्लाइट्स मैं यूजुअली बुक करता हूँ skyscanner.com से, क्योंकि वहाँ पे सस्ती फ़्लाइट्स यूजुअली मिल जाती हैं। तो आप भी skyscanner.com पे जाके सस्ती फ़्लाइट्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कंपैरिजन होता है हर एक फ़्लाइट कंपनीज के बीच में। दूसरा पॉइंट है कार रेंटल का। मैंने इस पोर्टुगल के 7 दिन के ट्रिप में carrentals.com के वेबसाइट से जाके गाड़ी बुक करी थी। इसके साथ मैं आपको 7 और पॉइंट्स के बारे में जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे होना चाहिए जो कि ड्राइवर है, और उस कार्ड की जो वैलिडिटी है वो बुकिंग के टाइम पे एटलीस्ट 6 महीने की होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप गाड़ी आज उठाने जा रहे हैं तो आपकी क्रेडिट कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो आज के दिन से 6 महीने बाद की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास मिनिमम 1 साल के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट तो आपको कैरी करना होगा ही, तो वो भी आपको वहाँ पे दिखाना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फुल टू फुल कार टैंक एंड अनलिमिटेड माइलेज। आप ट्राई करिएगा कि आप जब गाड़ी बुक करें तो इन दोनों ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करें। फुल टू फुल का मतलब है कि आपको जब गाड़ी मिलेगा तो आपकी उसकी टैंक पूरी भरी हुई होगी, और जब उसको वापस करेंगे तो उसकी टैंक आपको वापस भर के वापस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड माइलेज की। अनलिमिटेड माइलेज का मतलब ये है कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर दिन में कोई भी लिमिटेड माइलेज नहीं चलाना पड़ेगा, आप कितना भी चला सकते हैं। एंड ट्राई करिएगा आप अनलिमिटेड माइलेज वाली ऑप्शन चूज करने का। नेक्स्ट पॉइंट है टोल रोड का। पोर्टुगल में हर जगह टोल रोड से भरा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आप गाड़ी बुक करें, जब आप एक्चुअली काउंटर पे जाएं तो उनको बोलिएगा कि मुझे वीवा वेर्डे का भी कार्ड दे दीजिए, या वीवा वेर्डे का डिवाइस भी मुझे चाहिए, जिसमें आप 20 यूरो का, जो कि करीबन 1600 रुपये है, उसका टॉपअप करवा लें। और वो क्या करेगा कि जैसे जैसे आप किसी भी टोल रोड से मूव ऑन करेंगे फॉर 7 डेज, तो अनलिमिटेड आप टोल रोड यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से वो पैसा डिडक्ट करते रहेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है फुल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का। फुल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपको 2 जगह से मिल सकता है, एक तो carrentals.com की वेबसाइट से, और दूसरा आप जहाँ पे जाएंगे, जहाँ से गाड़ी पिक करेंगे, तो वहीं पे आप बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ से भी दे दीजिए। बेटर ये रहेगा कि आप carrentals.com से ही फुल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ सस्ता पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, आप जब carrentals.com की वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको दिखेगा यूरोप, सिक्स्थ कार, ये सब मेजर अलामो, ये सब मेजर कंपनीज हैं जो कि गाड़ी रेंटल देती हैं। कभी कभी इनके प्राइसेस भी हायर रहते हैं, तो लोग यूजुअली डरते हैं कि छोटी कंपनी में जाऊंगा तो कुछ घाटा हो गया तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप डरिए नहीं, मैंने इंटर रेंट जीसी से गाड़ी रेंट करी थी एंड मैंने सीमलेस मेरा उनके साथ ट्रांजेक्शन था गाड़ी लेने में और देने में, तो इट वाज वेल वर्थ इट। नेक्स्ट सेक्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पोर्टिमाओ जैसे बीच लोकेशन पे जाके वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करें, क्योंकि वहाँ पे इतनी शायद होंगी नहीं, और होंगी भी तो बहुत 1-1 घंटे की ड्यूरेशन में बसेस चलती हैं वहाँ पे, सो इट्स नॉट फीजिबल। तो आप बेटर है कि वहाँ पे गाड़ी लेके ट्रैवल करें। बट यही चीज़ मैं जब लिस्बन के बारे में बात करूँगा तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिस्बन में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ द किंग, एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एज मच एज यू कैन, बिकॉज क्योंकि आपको गाड़ी की पार्किंग मिलना मुश्किल हो जाएगी, और गाड़ी आप पार्किंग फाइंड भी कर लेंगे तो सिटी सेंटर में आपकी पार्किंग फीस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। तो रादर आप ट्राई करें कि गाड़ी से ना घूमें। पर अगर आपको सीरियसली कोई घुटनों में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, तो फिर तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। लिस्बन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसकी डे टिकट 6.40 यूरोस पे मिलती है। मतलब कि आप इस 6.40 यूरोस का डे टिकट खरीद के आप पूरे दिन लिस्बन में ट्राम, मेट्रो, बस किसी में भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। आपको लिस्बन में एक डे टिकट का कार्ड भी मिल सकता है। बेसिकली इस कार्ड में आप डे टिकट
रिफिल करा सकते हैं एंड फिर उस कार्ड को एज अ टिकट यूज कर सकते हैं हर जगह। इस कार्ड का नाम है वीवा वाया जिम, जो आपको मिलेगा सिर्फ 50 सेंट्स में। ये आप वहाँ की टिकट ऑफिसेज में जाके पता कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, आपके पास वहाँ पे यूबर भी है। तो यूबर इज वेरी चीप इन पोर्टुगल एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। तो आप ट्राई कर सकते हैं यूबर भी, एंड दैट्स ऑल्सो गुड। अकोमोडेशन में जनरली आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप होटल्स बुक कर सकते हैं, मैं इसके लिए यूजुअली booking.com यूज़ करता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि आप हॉस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए मैं यूज़ करता हूँ hostelworld.com। और तीसरा ऑप्शन है जो कि मैं बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ, वो है Airbnbs, एंड वो आपको airbnb.com पे मिल जाएगा। Airbnb में मैं हमेशा 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी देखता हूँ। इस केस में भी मैंने 5 चीज़ें देखी थी। पहला ऑप्शन था सुपर होस्ट। सुपर होस्ट इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि सुपर होस्ट के ऑलरेडी अच्छे रिव्यूज़ होते हैं एंड लोग उनको काफ़ी लाइक भी करते हैं, एंड आफ्टर गिविंग देयर प्रॉपर्टी टू सर्टेन नंबर ऑफ पीपल only you can become a super host, so that is very important for me. Next point है पार्किंग। क्योंकि मैंने यहाँ पे कार रेंटल यूज करी थी, तो आई वॉज लुकिंग कि मेरे को डेफिनेटली एक गाड़ी की पार्किंग की जगह भी मिल जाए, ताकि मैं अपनी गाड़ी स्ट्रीट पे ना पार्क करूं, या तो मुझे पार्किंग ढूंढनी ना पड़े। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे प्राइवेट पार्किंग भी चेक किया। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि जो वो प्रॉपर्टी है वो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्राई टू मेक श्योर कि वो जो प्रॉपर्टी जहाँ आपने सेलेक्ट की है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि उसका एंट्रेंस भी आपका प्राइवेट एंट्रेंस होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं ऐसा नहीं करता कि मैंने किसी सुपर होस्ट का रूम लिया और वो रूम उसके घर के अंदर का रूम है, तो नहीं, मैं ये कभी नहीं ट्राई करता। ऑलवेज ट्राई फॉर अ सेपरेट एंटिटी और सेपरेट अपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है एयर कंडीशनर। बिकॉज हम ह्यूमिड वाले एरिया पे गए थे जो कि पोर्टिमाओ है। वैसे तो ह्यूमिड इतना था नहीं, बट हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर हो जाए, एंड वी चेक्ड कि वहाँ पे एयर कंडीशनर है कि नहीं, एंड द सुपर वो होस्ट वाज रियली काइंड। शी गेव अस अ फैन ऑल्सो, एक पंखा। एंड लास्ट पॉइंट, हमें चाहिए था कि पोर्टिमाओ में हमारा जो एकोमोडेशन है वो बीच के पास हो। ऑफ कोर्स आपको बीच का व्यू भी चाहिए होता है, तो उससे थोड़ा सा आपका हॉलिडे भी अच्छा हो जाता है, बट ये एक्सपेंसिव भी होता है। अगर आप चाहें तो आप चीपर ऑप्शन लेके आप बीच से दूर भी रह सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ चीपर एंड अ बेटर ऑप्शन। मेरा और एक पॉइंट ये था डिस्कशन का कि एयरबीएनबी में खाना क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। हम लोग कुछ दिन पहले शॉपिंग करने गए थे, जो कि आपने देखा होगा, एंड उसमें से हमने लेके आए थे बेसिक चीज़ें, जैसे चावल दाल। चावल दाल तो सब कोई खाता है, रोटी चावल दाल। उसके साथ एक सब्ज़ी हो सकती है, या तो आप सब्ज़ी बना लो, जैसे कैप्सिकम। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आलू कैप्सिकम की सब्ज़ी भी मिल जाती है। आलू कैप्सिकम अलग से, प्याज, गार्लिक, लहसुन ना भी लो तो बिना उसके भी बन जाएगा। और मैं, क्योंकि मैं फ़िश खाता हूँ, आई लाइक फ़िश, तो पोर्टुगल में फ़िश बहुत मिलता है, तो मैंने सुपरमार्केट से यहाँ का जो फेमस बाकलावा है वो भी लेके आया था। फ्रोज़न फ़िश है, उसको टर्मरिक और सॉल्ट के साथ मैरिनेट करके एंड देन फ्राई। लेट मी शो यू। This is what a basic lunch can be cooked in an Airbnb without much effort. बिना कोई तकलीफ के आप दाल बना सकते हैं। आप मसूर की दाल बना सकते हैं। मसूर की दाल बिना प्रेशर कुकर में बन सकती है, और आपको बस पहले से दाल भिगो के रखना पड़ेगा, एंड देन इन 20 मिनट में उबलने के बाद आपका दाल तैयार है। चावल, बस पानी की ज़रूरत होती है और चावल की ज़रूरत होती है चावल बनाने के लिए। फिश, उसके लिए आपको हल्दी चाहिए और नमक चाहिए। नमक यूजुअली मिल जाता है, हल्दी आप अपने साथ एक ले आ सकते हैं, और या तो आप अपने साथ रेड चिली पाउडर या आप किचन किंग मसाला जो भी बोलते हैं वो भी ले आ सकते हैं। एंड देन हमने कुछ दिन पहले एक एग करी भी बनाई थी, वो भी थोड़ा सा लेफ्ट ओवर रह गया, तो वो भी हम खा रहे हैं। एंड साथ में दही तो मिलती ही मिलती है। एंड आई थिंक दैट्स अ बेसिक लंच and dinner idea that we can have while staying in an Airbnb.
तो मैं थोड़ी सी दाल लेके आई अपने साथ में एक पाउच में, और मसूर दाल बहुत इजी होती है बनानी, आपको इसको प्रेशर कुकर में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस इसको थोड़ी देर पानी में भिगोइए एंड देन ओपन पॉट में आप इसको उबाल लीजिए। थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च, नहीं तो लाल मिर्च। दिस इज़ अ बंगाली दाल, जिसको बंगाली में कहा जाता है मसूर दाल। और I think my husband will tell more correctly because I don't have the Bengali accent. And उसके अलावा मैं थोड़ा सा जीरा लाई, थोड़ा लौंग लाई, थोड़ी सी इलायची लाई। मेरे पास जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गई थी तो मैं मैजिक मसाला लाई थी मैगी का, तो इट हेल्प्स कि थोड़ा सब्जी में फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद थोड़ी सी चिली लेके आई और थोड़ी हल्दी लेके आई एंड थोड़ा सा सब्जी मसाला लेके आई। तो इससे मैंने आई थिंक इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई। जो इंडियन टेस्ट आपको चाहिए होता है खाने में बनाने के लिए, अगर आप रेगुलरली खाते हो, स्पेशली आप इंडिया से यहाँ आते हैं, और आप डेफिनेटली वो मसाले मिस करेंगे बिकॉज कॉन्टिनेंटल खाना इतना स्पाइसी नहीं होता है, जिनको स्पाइसी खाने की आदत है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको अपनी लाइफ इजी बनानी है ऑन योर वेकेशन। इसके अलावा what you can do for your vegetarian options is कि आप कहीं पे भी जाएंगे वहाँ पे एक या दो इंडियन रेस्टोरेंट्स तो मिल ही जाएंगे, तो वहाँ पे आपको वेजिटेरियन खाना तो मिल ही जाएगा। और दूसरा ये है कि आप किसी भी ऐसे नॉर्मल वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे तो भी आपको एक दो वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे, सो नीड नॉट वरी।